डे 1 पे स्पॉन होते ही मेरे को पता लगता है कि मेरे आजू बाजू बहुत सारे मॉब्स खड़े हुए हैं और वो मेरे को चारों तरफ से घेर रखे हैं। वो इतने सारे मॉब्स, और ये मेरे को क्यों देख रहे हैं? क्या हो रहा है इधर? और इतने सारे मॉब्स को एक साथ देखने के बाद मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। बट तभी पास में एक डरावनी मूर्ति होती है जो कि बोलने लग जाती है। सब तैयार हो जाओ, रेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। क्या रेस? कैसी रेस? मेरे को तो किसी ने नहीं बताया रेस के बारे में। और ये रेस अगले 100 दिनों तक पूरे वर्ल्ड से होती ही जाएगी, जिसमें तुमको खुद की पावर साबित करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों के साथ साथ श्राप और मौत का भी सामना करना पड़ेगा। क्या 100 दिनों की रेस जिसमें भी श्राप और मौत का सामना करना पड़ेगा? पर मैं तो बच्चा हूँ अभी। पहला श्राप जल्द ही स्टार्ट होगा, रेस शुरू की जाए। और इतना बोलते ही वहाँ के सारे मॉब सीधे भागने लग जाते हैं, जिसमें मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ। हे भगवान, ये रेस डेजर्ट से स्टार्ट होनी थी क्या? मेरे को डेजर्ट वैसे ही अच्छा नहीं लगता, और कितनी गर्मी है यहाँ पे। और इस डेजर्ट में थोड़ी देर भागने के बाद ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तभी वहीं बाजू में कुछ पेड़ होते हैं, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उन पेड़ों के नीचे जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। कितनी गर्मी है यहाँ पे। वेल 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 वेल, ये देखो ताजा ताजा मीट। हाँ भाई, देख तो सही कितना मोटा है ये। आज तो मजा ही आ जाएगा। हा हा। क्या मीट? कहना क्या चाहते हो? प्लीज मेरे को मारना मत। बच्चे डरो मत, बस थोड़ी देर का ही दर्द होगा। हम टाइम नहीं लगाते शिकार को मारने में। क्या? नहीं। पकड़ो उसको, जाने मत देना। और इतना सुनते ही मेरे को समझ में आ जाता है कि मेरी भाई लंका लगने वाली है। बट तभी मेरे को पता लगता है कि पास में एक केव है, तो मैं जल्दी से भाग के उस केव के अंदर चला जाता हूँ। गॉड गॉड प्लीज हेल्प मी गॉड। बेवकूफ जानवर, हम ज़ॉम्बीज़ है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टर्टल हूँ, प्लीज मेरे को मारना मत। वो सब तो ठीक है, पर धीरे बोलो और मेरे को ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं धूप से बच के यहाँ पानी पीने आया था, बट कुछ केव स्पाइडर्स मेरे पीछे लग गई, इसलिए मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। एक साथ दो शिकार, लगता है महीने भर का खाना मिल गया। ओ नो, ओ नो, ये तो बहुत गलत सीन है। टर्टल भागो जल्दी। ओ वो रहा, पकड़ो उसको जल्दी। इसके बाद उन ज़ॉम्बीज़ और स्पाइडर्स से बचने के लिए मैं और टर्टल सीधे भागने लग जाते हैं। एंड केव में इधर उधर भागने के बाद हमारे पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ और लग जाते हैं। बट तभी एक बहुत बड़ी केव आती है वहाँ पे, एंड वहीं पे एक टावर होता है, तो हम दोनों जाके सीधे उस टावर के ऊपर छुप जाते हैं। वेल वेल वेल, कहाँ गया हमारा खाना? खाना? मेरा खाना है वो। ए स्पाइडर चुप, दिखता नहीं डेजर्ट में 3 दिन से भूखे हैं हम। हमारा खाना है वो। एंड ऐसे ही नीचे वो ज़ॉम्बीज़ और स्पाइडर्स काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा रहे होते हैं। तो अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो उन सब से गुस्सा होके उन सब पे अटैक करने लग जाता है एंड उन सब के सबको मार देता है। एंड इतना खतरनाक सीन देखने के बाद मैं और मेरा टर्टल फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, और फिर हम चुपचाप उसी टावर पे काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद हम जल्दी से उस केव से बाहर निकल जाते हैं। एंड बाहर निकलते ही हमको पता लगता है कि हमारे आजू बाजू जंगल बायोम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सीन है, क्योंकि हम डेजर्ट में केव में घुसे थे और यहाँ पे जंगल से बाहर निकले हैं। बट जो भी है, काफ़ी अच्छा सीन था ये। एंड उस खतरनाक केव से बाहर निकलने के बाद मैं उस टर्टल फ्रेंड के हालचाल पूछता हूँ कि वो भाई ठीक तो है ना? टर्टल तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना? मेरे को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। क्या? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, आई गेस वो गर्मी के कारण मेरे को बस काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है और इसलिए मेरे को चक्कर आ रहे हैं। चलो आ जाओ, जल्दी पानी ढूंढते हैं। एंड इसके बाद थोड़ी आगे चलती हमको पानी का एक झरना मिलता है, जिसमें मैं और मेरा टर्टल फ्रेंड पानी पीने लग जाते हैं।
बट तभी वहाँ पे कुछ डॉग्स आ जाते हैं। हा 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 ये देखो कुछ नया माल लग रहा है। कौन हो तुम? माल से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं फ्रैंकी हूँ, फ्रैंकी द स्नीफर। हो स्नीफर, काफी मोटे हो, आज तो मजा ही आएगा। हा 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 हा। एंड उस डॉग के इतना बोलते ही मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये डॉग भी मेरे को खाना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे सबके सभी मेरे को खाना क्यों चाहते हैं? और इतना सुनने के बाद मैं कुछ प्लान बनाता हूँ और मैं मेरे टर्टल फ्रेंड को वहाँ से निकलने के लिए बोलता हूँ, टर्टल तुम यहाँ से निकलो जल्दी, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ए टर्टल, कहाँ जा रहा है तू? अगर तुमको खाना ही है तो मेरे को खा लेना, मेरे टर्टल फ्रेंड को नहीं, इसको जाने दो। एंड मेरे टर्टल फ्रेंड के वहाँ से जाने के बाद मैं उन डॉग्स को बहाने मारने लग जाता हूँ कि मैं एक बीमार स्नीफर हूँ और अगर उन डॉग्स ने अगर मेरे को खाया तो वो भी बीमार हो जाएंगे। बट वो डॉग्स मेरी थोड़ी भी नहीं सुनते, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं भी वहाँ से भाग जाऊँगा। बट मैं जैसे ही वहाँ से भागने लगता हूँ वो डॉग्स मेरे को वापस से आके जल्दी से पकड़ लेते हैं। कहाँ भागेगा? बट तभी पूरे आजू बाजू का इलाका हिलने लग जाता है एंड वो स्टैचू एक बार फिर से बोलने लग जाता है, अभी तक ऑलमोस्ट सब मॉब्स को जंगल बायोम क्रॉस कर लेनी थी, पर जिन्होंने नहीं की उनको हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। एंड उस स्टैचू के इतना बोलते ही पूरे जंगल बायोम में लाइटनिंग होने लग गई एंड चारों तरफ आग लग गई एंड उन डॉग्स में से एक डॉग तो मेरी आंखों के सामने मर गया। और इतना होते ही बाकी के डॉग्स भी इधर उधर भाग जाते हैं और इतना खतरनाक सीन देख के मैं वहीं पे जाम हो जाता हूँ, क्योंकि आजू बाजू पूरे जंगल में आग लगी हुई थी, मॉब जल रहे थे, मर रहे थे और मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी मैं हिम्मत करता हूँ और जंगल से भागने लगता हूँ एंड वहीं बाजू में एक रिवर होती है, तो मैं रिवर से होते हुए जंगल से बाहर निकलता हूँ। और फिर उस जंगल से बाहर निकलते ही मैं मेरे टर्टल फ्रेंड को ढूंढने लग जाता हूँ। बट काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद भी मेरे को उसका कहीं पे भी आता पता नहीं मिलता एंड मेरे टर्टल फ्रेंड के ना मिलने के कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग को हावी कर देते हैं, जैसे कि कहीं वो जंगल में तो नहीं रह गया ना, कहीं वो जल के तो नहीं मर गया ना। बट तभी मेरे को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मेरे साथ हुआ है। अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उन डॉग्स को डरा के भगा सकता था। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं मेरे लिए टूल्स बनाऊंगा एंड फिर पास में कुछ स्टोन्स होते हैं, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सबसे पहले स्टोन्स के टूल बनाऊंगा। एंड जब तक मैं स्टोन्स के टूल बनाता हूँ तब तक मेरे को रियलाइज होता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है। तो फिर मैं वहीं पास में किसी पेड़ के नीचे जाके सो जाता हूँ। और अगले दिन सुबह उठते ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा तेज भूख लग रही होती है, बट मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी मेरे को आगे चलना चाहिए, क्योंकि मैं रेस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका हूँ अभी। बट जैसे ही मैं थोड़ी आगे चलता हूँ मेरे को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है एंड जब मैं वहाँ पहुँच के देखता हूँ तब वहाँ पे एक गड्ढा होता है जिसके अंदर एक पिग गिरा हुआ होता है। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मैं रात को ट्रैवल करके सबसे आगे निकलना चाहता था, पर अंधेरे अंधेरे में मैं इस गड्ढे में गिर गया। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एंड फिर उस पिग से बात करके मेरे को पता लगता है कि वो रात को रेस में सबसे आगे निकलना चाहता था, बट वो अंधेरे अंधेरे में इस गड्ढे के अंदर गिर गया एंड अभी उसके पास कुछ भी ब्लॉक्स नहीं है। तब मेरे को याद आता है कि मेरे पास कुछ स्टोन्स के ब्लॉक पड़े हैं, तो मैं वो उसको पास कर देता हूँ एंड उन ब्लॉक्स की हेल्प से वो बाहर आ जाता है। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। ओह क्या थैंक यू यार, इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ मैं। ओ वेल, मेरे को जंगल से कुछ सीड्स मिली थी, तुम चाहो तो अपन यहाँ छोटा सा फार्म बना सकते हैं, क्योंकि भूख मेरे को भी लग रही है। एंड इसके बाद मैं और मेरा पिगी फ्रेंड वहीं पास में ही एक फार्म बनाते हैं एंड फार्म बनाते बनाते मेरे को मेरे टर्टल फ्रेंड की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है एंड तब मेरे को याद आता है कि मैंने मेरे टर्टल फ्रेंड का नाम तक भी नहीं पूछा था, उससे पहले हम दोनों अलग हो गए। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कम से कम इस पिग फ्रेंड का तो नाम पूछ ही सकता हूँ। ओह फाइनली फार्म बन के रेडी हो गया। यस बाय द वे मेरा नाम फ्रैंकी है और तुम्हारा क्या नाम है? हेलो भाई। हाँ क्या हो गया भाई, कहाँ खोया हुआ है? कुछ नहीं, मेरा नाम दीप है। क्या दीप तो हमारा फर्स्ट सब्सक्राइबर था। एंड इसके बाद मैं उसको फ्रैंकी यूट्यूब चैनल के बारे में बताता हूँ एंड उसको वो चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड उसने भी फ्रैंकी को सब्सक्राइब कर लिया। तो अगर तुम में से अभी तक किसी ने फ्रैंकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग भी जल्दी से फ्रैंकी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रैंकी काफ़ी ज़्यादा मस्त वीडियोज़ बनाता है। एंड फिर ऐसे ही मैं और दीप बातें करने लग जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद क्रॉप्स भी उग के रेडी हो चुकी थी
एंड फिर मैं और दीप क्रॉप्स को तोड़ ही रहे थे कि तभी वापस से एक बार जमीन हिलने लग जाती है एंड वो स्टैचू बोलने लग जाता है। अगले 2 दिन बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा पहला कर्स, द ब्लड मून। वो ब्लड मून। दीप अपन को कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लेनी चाहिए वरना तो अपनी लंका लग जानी है। तो फिर खाना खाते खाते मैं और दीप डिसाइड करते हैं कि अभी हम रेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, तो अभी तो हम आगे जाएंगे और अगले दिन ब्लड मून से बचने का कुछ ना कुछ प्लान बना लेंगे। एंड पूरे दिन चलने के बाद फाइनली शाम को नई बायोम की स्टार्टिंग होती है जो कि होती है सवाना बायोम। एंड वहाँ पहुँचते हमको बहुत सारी बेरीज मिलती है। वाओ बेरीज, ये तो मेरी फेवरेट है। ये तो मेरी भी फेवरेट है। एंड इसके बाद मैं और दीप खुश होकर वहाँ से बहुत सारी बेरीज कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन तभी हमको कुछ आवाज़ ही सुनाई देती है। एंड जब हम वहाँ पे पहुँच के देखते हैं तब हमको पता लगता है कि एक वॉन्डरिंग ट्रेडर और विलेजर कुछ बातें कर रहे हैं। प्लान तो याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, पर मेरे को मेरा पैसा कब मिलेगा? पैसा ब्लड मून के बाद मिलेगा जब विलेजर्स पे रेड सक्सेसफुल होगी। एंड इतना सुनने के बाद मैं और दीप समझ जाते हैं कि ये वॉन्डरिंग ट्रेडर उस विलेजर से डील कर रहा था जिसके अंदर विलेजर्स एक विलेज को उड़ाने वाले हैं और उसके बदले ये वॉन्डरिंग ट्रेडर उन विलेजर्स से पैसा ले रहा है। वो दीप, अपन को कुछ करना पड़ेगा। विलेजर्स को ढूंढ के उनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे ऊपर ब्लड मून वाले दिन रेड होने वाली है। एंड इसके बाद मैं और दीप डिसाइड करते हैं कि अभी हम विलेजर्स को जाके बता देंगे कि उनके ऊपर ब्लड मून वाले दिन रेड होने वाली है। बट दिक्कत की बात ये थी कि हमको विलेज का ही नहीं पता था कि आजू बाजू का विलेज है कहाँ पे। तो फिर हम उस शाम को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि विलेज कहाँ पे है। तभी हमारे पास एक कैमल आता है। हेलो गाइस, तुम दोनों काफी खोए खोए लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? एंड फिर इसके बाद हम दोनों मिलकर उस कैमल को सारा सीन बताते हैं। एंड तब हमको पता लगता है कि उस कैमल को विलेज के बारे में पता है बट विलेज अभी पीछे रह चुका है। बट इसी के साथ साथ वो कैमल हमको ये भी सजेस्ट करता है कि आज की रात हमको उस कैमल के घर पे स्पेंड करनी चाहिए क्योंकि रात को सवाना बायोम में बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम आज की रात कैमल के घर पे स्पेंड करेंगे और अगले दिन जाके विलेजर्स को जो भी सीन है सब बता देंगे। वो इतने बड़े घर में तो मेरा पूरा खानदान आ जाएगा। हाँ वो तो है, पर मेरा साइज भी तो बड़ा है ना, तो हमको रहने के लिए इतनी जगह तो चाहिए ही। एंड ऐसे ही खाना खाते खाते हम तीनों बात कर रहे होते हैं जिसमें हम तीनों एक दूसरे को खुद का नाम बता रहे होते हैं। बट तभी फ्रैंकी, क्या तू हमेशा से उड़ भी सकता है क्या? क्या? ओ मैं उड़ कैसे रहा हूँ? एंड फिर इतनी देर में मेरी बॉडी सडनली उस स्टैचू के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है। ओए स्टैचू, ये क्या बकवास है? यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? हो मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। बाकी मॉब्स में से तुम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। ओके, पर जो भी है जल्दी बोलो, मेरे को रेस भी जीतनी है यू नो। एग्जैक्टली, वही तो। तुम यहाँ रेस जीतने की बात कर रहे हो पर वहाँ तुम्हारा प्लान कुछ और ही है। प्लान कुछ और है? इसका क्या मतलब हुआ? तुम तुम्हारी रेस से हटकर उन विलेजर्स की हेल्प क्यों करना चाहते हो? अच्छा, विलेजर्स। तो अगर मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और वैसे भी इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हा। एंड इसके बाद मेरे को सिर्फ स्टैचू की आवाज़ ही सुनाई दी थी और इतने में मैं वापस से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ओह फ्रैंकी, ये क्या हुआ था? ब्रो, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एंड इसके बाद वापस से बेस पे आते ही हम सब सोने चले जाते हैं। एंड फिर अगले दिन सुबह उठते ही हम सीधे निकल जाते हैं विलेज की तरफ क्योंकि लास्ट नाइट को हमारी कैमल फ्रेंड ने हमको विलेज का एड्रेस ऑलरेडी बता दिया था। एंड फिर थोड़े टाइम चलने के बाद ही हमको रियलाइज होता है कि आज ही ब्लड मून है और ब्लड मून होने के कारण आज दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है। बट तभी वहीं बाजू में एक रिवर होती है। तब हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हमको उस रिवर के अंदर थोड़ी देर नहा लेना चाहिए ताकि थोड़ी गर्मी कम हो सके। एंड फिर रिवर में फाइनल डुबकी मारने के बाद हम दोनों फाइनली निकल जाते हैं विलेज के लिए। एंड विलेज के लिए काफ़ी टाइम चलने के बाद भी हमको विलेज नहीं मिलता। एंड अभी ऑलरेडी शाम होने वाली थी। एंड फिर थोड़ी देर बाद ही हमको सामने एक विलेज दिखाई देता है। ओह फाइनली, लेट्स गो। बट फिर हम जैसे ही विलेज में पहुंचते हैं तभी हमको एक आयरन गोलम विलेज के अंदर जाने से रोकने लग जाता है। एंड फिर तब हम दोनों उसको बताते हैं कि हमको एक विलेजर से बात करनी है क्योंकि उस विलेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा आ रखा है। बट वो आयरन गोलम हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता।
एंड ऐसे ही हम उस आयरन गोलम से बहस कर रहे होते हैं, तभी एक विलेजर हमको देख लेता है एंड फिर वो आके हमसे पूछता है कि क्या सीन हो गया। तब जाके हम उस विलेजर को सारी स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक वॉन्डिंग रेडर विलेजर्स के साथ मिलकर आज रात को तुम्हारे ऊपर रेड करवाने वाला है। एंड फिर हमारी सारी बातें सुनने के बाद वो विलेजर बोलता है कि वो हमारे ऊपर क्यों भरोसा करेगा। क्या ये सारी बातें तुमको झूठ लग रही है? वेल मेरे को क्या दिक्कत है, तुम्हारे ऊपर रेड होएगी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एंड फिर मेरे इतना बोलते ही वो विलेजर समझ जाता है कि मैं उससे झूठ तो नहीं बोल रहा। एंड फिर स्टार्टिंग में मेरे ऊपर भरोसा ना करने के लिए वो विलेजर मेरे को सॉरी भी बोलता है और हमको ऑफर करता है कि आज रात हमको उस विलेज के अंदर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि आज रात को ब्लड मून भी है। और फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हम डिसाइड करते हैं कि आज रात को हम उस विलेज के अंदर ही रुकेंगे। एंड फिर इसके बाद वो विलेजर हमको बाकी विलेजर्स से मिलाता है एंड उन बाकी विलेजर्स को भी पूरी स्टोरी बताता है। एंड फिर ये बातें करते करते ऑलमोस्ट सूरज डूब चुका था और स्टार्ट हो चुका था ब्लड मून। एंड फिर सारे विलेजर्स खुद के घर के अंदर चले जाते हैं एंड सारे के सारे आयरन गोलम्स रेडी हो जाते हैं एक तगड़ी फाइट के लिए, क्योंकि आज की रात ब्लड मून के साथ साथ उन विलेजर्स के ऊपर रेड भी होने वाली थी। एंड फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद ही फाइनली ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ बाकी खतरनाक मॉब्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इस ब्लड मून वाली रात भी काफ़ी सारे विलेजर्स और बेबी विलेजर्स सो जाते हैं, बट इनके अलावा और भी विलेजर्स थे जो कि मेरे और दीप के साथ ये खतरनाक नज़ारा देख रहे थे। एंड फिर ऐसे ही आयरन गोलम और इन मॉब्स की फाइट पूरी रात चलती है, जिसमें आयरन गोलम्स ने इजीली उन सब मॉब्स को मार दिया था, जो कि अच्छी बात है। बट एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो ये है कि अभी तक ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है और रेड अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए वो विलेजर्स हम पे डाउट करने लग जाते हैं कि शायद ब्लड मून से बचने के लिए हमने उन विलेजर्स को झूठ बोला होगा। बट हम उन विलेजर्स को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। तो फिर वो विलेजर डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ी देर वेट करेंगे कि क्या पता थोड़ी देर बाद रेड स्टार्ट हो जाए। बट थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी कम्प्लीटली सुबह हो चुकी थी एंड रेड अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई थी। एंड इस चीज़ से गुस्सा होके वो विलेजर्स हम दोनों को एक केज के अंदर डाल देते हैं। एंड हम उन विलेजर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसी बात होती हुई सुनी थी, बट वो विलेजर्स अब हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। एंड फिर वो बोलते हैं कि अब हमको उन विलेजर्स का पैट बन के रहना पड़ेगा। ओह गॉड, ये क्या हो गया? एंड फिर हमको केज में बंद करने के बाद सब के सब विलेजर्स खुद का काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि फार्मर खुद के फार्म को संभाल रहा होता है, लाइब्रेरियन खुद की बुक्स को संभाल रहा होता है एंड बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं। बट तभी स्टार्ट होती है द अल्टीमेट रेड, और इस टाइम का किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि जब ब्लड मून एंड होगा और सारे के सारे विलेजर्स खुले में घूम रहे होंगे, उस टाइम रेड स्टार्ट होएगी। एंड फिर ये रेड स्टार्ट होने के बाद वो विलेजर्स सब के सब विलेजर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर बेबी विलेजर्स भी शामिल है, क्योंकि वो बेबी विलेजर्स के ऊपर भी बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे थे और वो सब के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। एंड इस टाइम विलेज में आयरन गोलम्स भी काफ़ी कम थे, क्योंकि बाकी सारे आयरन गोलम्स रात की फाइट के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और वो रेस्ट कर रहे थे। बट तभी एक विलेजर जाके उन आयरन गोलम्स को बताता है कि विलेज के ऊपर रेड हो चुकी है। एंड फिर तब जाके एंट्री होती है उन आयरन गोलम्स की। एंड फिर आयरन गोलम्स के थके हुए होने के कारण ये रेड काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। बट फाइनली काफ़ी सारे विलेजर्स और आयरन गोलम्स के मरने के बाद ये रेड एंड हो जाती है और विलेजर्स इस रेड को सर्वाइव कर लेते हैं। एंड फिर ये रेड जीतने के बाद बाकी सब विलेजर्स हमारे पास आते हैं एंड हमको उस केज से बाहर निकाल के हमको सॉरी भी बोलते हैं। और अभी एक दिन बाकी सब मॉब से पीछे होने के कारण मेरे उस रेस में जीतने के कुछ भी चांसेस नहीं थे। अब सॉरी बोलने से क्या ही मतलब। एंड अभी तक उन विलेजर्स को रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन जब मैं उनको रेस के बारे में बताता हूँ तब उनको मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। एंड तब वो मेरे को बताते हैं कि अभी रेस जीतने का एक ही ऑप्शन है, और वो है उन विलेजर के बाबा जी, जो कि पास में कहीं पहाड़ियों पे रहते हैं। एंड अगर मैं उन बाबा जी से जाके मिलूंगा तो वो मेरे को एक शॉर्टकट बता सकते हैं जिससे कि मैं ये रेस जीत सकता हूँ। तब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उन बाबा जी से जाके 100% मिलूंगा। एंड फिर आगे के सफ़र पे निकलने से पहले वो विलेजर्स मेरे को काफ़ी सारा खाना देते हैं एंड कुछ डायमंड भी देते हैं, जिससे कि मैं डायमंड के टूल्स बना लेता हूँ। एंड जब मैं ये डायमंड के टूल्स बना रहा था एंड फिर तभी मेरा पिग फ्रेंड दीप मेरे पास आके बोलता है कि वो अभी इस विलेज के अंदर ही रुकना चाहता है, क्योंकि उसको इस विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ फील हो रहा था। एंड फिर मेरे को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं भी हाँ कर देता हूँ। एंड फिर मैं सीधे निकल जाता हूँ उन बाबा जी के सफ़र पे। बट जैसे ही मैं थोड़ी आगे चलता हूँ तब काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग जाती है। तभी बाजू में एक केव होती है, तब मैं उस केव में जाके बारिश के रुकने का इंतजार करने लग जाता हूँ। एंड फिर उस केव में वेट करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था, बट ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड लास्ट के 2 दिनों से ना सोने के कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी। एंड उस केव में काफ़ी टाइम और वेट करने के बाद मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लगता और मेरे को नींद आ जाती है। एंड फिर सीधे मेरी आँख खुलती है अगले दिन सुबह।
एंड तब मेरे को रियलाइज होता कि मैं ऑलरेडी रेस में कितना पीछे था और अब तो मेरे रेस में जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो मैं बिल्कुल मैक्स स्पीड पे चल के बाबा जी के पास पहुंचता हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो वो बाबा जी मेरे को पहचानने से ही मना कर देते हैं, बट जब मैं उनको बताता हूँ कि मेरे को विलेजर्स ने भेजा है तब वो मेरे को पहचानते हैं। एंड तब मैं उनको पूरा सीन बताता हूँ कि कैसे मैं इस रेस के अंदर पीछे रह गया, कैसे मेरे को केज के अंदर विलेजर्स ने बंद कर दिया था और अभी मेरे को ये रेस किसी भी हालत में जीतनी है। तब पता नहीं क्यों बट वो बाबा जी बोलते हैं कि मेरे को पूरा एक दिन वेट करना पड़ेगा एंड उस पूरे दिन वेट करके मेरे को ऑब्सीडियन कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर सम रीजन उन बाबा जी को ऑब्सीडियन की ज़रूरत थी। तब मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं बाबा जी को ऑब्सीडियन ला के दे दूंगा। एंड फिर मैं सीधे निकल जाता हूँ एक केव के अंदर। एंड थोड़े टाइम चलने के बाद ही मेरे को पास में लावा दिखाई देता है, बट मेरे पास इस टाइम तक वाटर बकेट नहीं थी। तो मैं कुछ आयरन कलेक्ट करता हूँ एंड उससे एक वाटर बकेट बनाता हूँ एंड फिर मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ एंड फिर सीधे पहुँचता हूँ बाबा जी के पास। एंड तब मेरे को पता चलता है कि इन ऑब्सीडियन की हेल्प से एक नेदर पोर्टल बनेगा जिसका एक ब्लॉक ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स के बराबर होता है। मतलब कि मैं ओवरवर्ल्ड के मॉब से 8 गुना स्पीड से तेज चल सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात थी। तो फिर मैं सीधे चला जाता हूँ नेदर के अंदर एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। एंड नेदर में थोड़े टाइम चलने के बाद ही मैं वापस से हवा में उड़ने लग जाता हूँ एंड फिर मैं सीधे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ वापस से उस स्टैचू के सामने। वो स्टैचू अब क्यों बुलाया मेरे को खुद के पास? फ्रैंकी, तुम रेस में सबसे पीछे होके भी तुम ये रेस जीत चुके हो, क्योंकि जिस स्पीड से तुम नेदर में ट्रैवल कर रहे हो उस स्पीड का ओवरवर्ल्ड के मॉब्स कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो तुमको अब और ज़्यादा आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। वॉट?